जय हिंद दोस्तों, फाइनली आज आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ चुका है डाल्टनगंज डीजे कंपटीशन का रिव्यू वीडियो। आज दोस्तों आपका दोस्त आपको बताएगा कि डाल्टनगंज में इस बार जो कंपटीशन हुआ वो कंपटीशन कैसा था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला ही ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों आपका दोस्त आपको आज हर वो जानकारियाँ देगा जो इस बार डाल्टनगंज में हुआ। एक्चुअली में दोस्तों इस बार आपको हमारे इस रिव्यू वीडियो में 4 डीजे का रिव्यू देखने मिलेगा। कसाना डीजे, राजन डीजे, अंकित पेट्रोवर और अयोध्या डीजे। आज आपको इन चारों डीजे का वहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो ऐसा वैसा नहीं है। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। ये नहीं कि हम 10 मिनट कंपटीशन को सुने, फील किए, फिर आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो ये वीडियो आ रहा है, इसको बनाने में हमको वहाँ पे पूरा कंपटीशन को सुनना पड़ा। एक नहीं 2-2 दिन आपका दोस्त वहाँ पे पूरा कंपटीशन को फील किया। दोस्तों आज आपके साथ ऐसा चीज़ शेयर करेंगे ना कि आप लोग भी बोलिएगा कि रिव्यू वीडियो हो तो ऐसा हो। उसमें से क्या क्या है वो आपको बताएंगे। वहाँ पे जो 2 डीजे कंपटीशन कर रहे थे, राजन और कसाना, वो थे यूपी के डीजे। और एक 2 डीजे जो कंपटीशन कर रहे थे, अंकित पेट्रोवर और अयोध्या डीजे, ये है हमारे झारखंड के डीजे। ठीक है, तो दोनों ही डीजों के बीच जब कंपटीशन हो रहा था तो उन दोनों ही डीजों में कंपटीशन करने का जो तरीका है वो किसका सही है और किसका गलत है, ये भी आपको शेयर करेंगे। क्योंकि हम जो वहाँ पे फील किए ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यूपी के 2 डीजे जो कंपटीशन कर रहे थे और झारखंड के जो 2 डीजे कंपटीशन कर रहे थे, इन दोनों का ही कंपटीशन करने का तरीका बहुत अलग है। किन का कंपटीशन करने का तरीका एक्चुअली में सही है वो आपके चीज़ शेयर करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि नंबर 1 ट्रॉफी। नंबर 1 ट्रॉफी का बहुत ज़्यादा एक अभी चल रहा है वहाँ पे कि नंबर 1 हमको मिला, नंबर 1 हम थे। इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं 1/2, क्या सच में वहाँ पे 1/2 हुआ था? इसके बारे में आपके साथ आज सब कुछ शेयर करेंगे। और नंबर 1 किसको बोला जाए वहाँ पे कंपटीशन में, इसका भी आपको लास्ट में बताने वाले हैं। और राजन और कसाना के साथ जो पहला दिन कंपटीशन हुआ उसके बारे में भी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फिर बात करें कसाना डीजे से जो धुआं निकला था, वो सच में धुआं मशीन से धुआं निकला था या फिर सच में कैबिनेट के अंदर से धुआं निकला था? आपका दोस्त वहीं पे था, तो इसके बारे में आज आपके साथ पूरा डिटेल में जानकारी शेयर करने वाले हैं। और रोड शो में पब्लिक किसके डीजे के ऊपर ज़्यादा क्रेज दिखा रही थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल सेटअप कंपटीशन जो चारों का हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंकित और अयोध्या का शुरू में जो रिजल्ट निकला था उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रहा बात और भी बहुत कुछ है, वो सब भी आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा होने वाला है, थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आधा जानकारी मिलेगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, एक तो पूरा देखिए या फिर नहीं देखिए तो ही अच्छा है। आधा अधूरा देखिएगा फिर आप हमको गाली दीजिएगा, उससे अच्छा आप वीडियो ही नहीं देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं यूपी के 2 डीजे और झारखंड के 2 डीजे आपस में जब कंपटीशन कर रहे थे तो उनमें से क्या डिफरेंस था। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों हम बता दें, यूपी के जो 2 डीजे कंपटीशन कर रहे थे ना, अगर मान लिया जाए उनका 4 घंटा का कंपटीशन हुआ, ठीक है, उनका मान लिया 4 घंटा का कंपटीशन हुआ, तो इन 4 घंटा में आप मान के चलिए 2 घंटा कंपटीशन हुआ और 2 घंटा भाषणबाजी में समय खत्म हो गया। ये था यूपी के 2 डीजे का कंपटीशन करने का तरीका। और बात करें झारखंड के 2 डीजे कंपटीशन कर रहे थे उसका, अगर उनके बीच 4 घंटा कंपटीशन हुआ तो उनके 4 घंटा में सिर्फ और सिर्फ बोला जाए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट समय बर्बाद किए और 3 घंटा 50 मिनट एकदम धमाकेदार वाला कंपटीशन किए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को इसमें से किसका बेटर लगा कंपटीशन करने का तरीका। और आपका दोस्त का जो एक्सपीरियंस है, हमको लगता है कंपटीशन टाइम में बहसबाजी, माइकबाजी, इन्हीं के चलते कंट्रोवर्सी उत्पन्न होता। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो, समान कंपटीशन कर रहे हैं, आपका डीजे कंपटीशन कर रहे हैं,
दोनों डीजे के कमेटी वाले या फिर ओनर या फिर डीजे को जो ऑपरेट कर रहे हैं वो माइक बाजी नहीं करे तो ही अच्छा है। और माइक बाजी का बात करें दोस्तों, हमको सबसे खराब लगा भैया कसाना डीजे का जो माइक बाजी चल रहा था, हम उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कसाना डीजे में जो माइक बाजी चल रहा था ना, उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। कंट्रोवर्सी इसी माइक बाजी के चलते उत्पन्न होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कसाना डीजे ऐसे वैसे डीजे नहीं है दोस्तों, वो इंटरनेशनल फेमस डीजे है। कसाना डीजे इंटरनेशनल फेमस डीजे है, उनका डीजे पूरे दुनिया भर में फेमस है। अब वो डीजे वाला इस प्रकार का कंट्रोवर्सी वाला बात बोले, किसी को नीचा दिखाए, तो ये गलत है। हम ये एकदम आपको 100% बोल रहे हैं, ये मेरे नज़र में गलत है। अगर आप डीजे कंपटीशन के लिए आए हैं तो आप डीजे पे कंपटीशन करें, ना कि ये वो बात बोल के दूसरा डीजे वाला को नीचा दिखाना, ये हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो ये था दोस्तों दोनों ही स्टेट के डीजे के बीच कंपटीशन का एक्सपीरियंस, और हमको इसमें से सबसे अच्छा लगा झारखंड के डीजे वालों का कंपटीशन करने का तरीका। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब डाल्टनगंज में जो पहला दिन कंपटीशन हुआ राजन और कसाना डीजे का, इसके बारे आपको फुल डिटेल में जानकारी देंगे। दोनों ही डीजे का कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार वाला था, लेकिन माइक बाजी के चलते कंपटीशन का मज़ा एकदम क्या बोलेंगे, मज़ा नहीं आया। अगर माइक बाजी नहीं होता तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट लगता, ठीक है। और दोनों के बीच का कंपटीशन काफ़ी देरी तक चला, 3 से 4 घंटा कंपटीशन हुआ, लेकिन आधा कंपटीशन माइक बाजी के चलते बर्बाद हो गया। तो ये है उन दोनों का कंपटीशन टाइम। और कंपटीशन में रिस्पॉन्स दोस्तों सबसे तगड़ा राजन डीजे का था, यानी कि आप एकदम क्लियर बोल सकते हो कि पहला दिन कंपटीशन दोनों के बीच में विनर बोलो, नंबर 1 बोलो, कुछ भी बोलो, राजन डीजे कटेरी एकदम खतरनाक बवाल कलेक्शन के साथ मस्त एकदम ज़बरदस्त। आपको पता है राजन डीजे में सिर्फ और सिर्फ 15 इंच का स्पीकर लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं जितने भी डीजे वाले हैं वहाँ जो गए थे वो 15 इंच को बहुत दिन हो गया वो चीज़ को छोड़े हुए। अब वो लोग लेटेस्ट जनरेशन पे आ गए, लेटेस्ट जो ज़माना चल रहा है उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन राजन भैया का जो सेटअप है वो अभी भी वही 15 इंच पे सीमित है, और कहीं ना कहीं वो कहीं पीछे है। 15 इंच वाला जो ज़माना है वो पीछे है, लेकिन 15 इंच में जो क्वालिटी सुना है ना वो खतरनाक था। पहले दिन डीजे राजन कटेरी का रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा था। सब कोई बोलते हैं कि डीजे राजन कटेरी में सिर्फ वाइब्रेशन मारता है, लेकिन भैया उस दिन बेस भी मार रहा था, वाइब्रेशन भी मार रहा था। एकदम बवाल चीज़ उस दिन वो ने तैयार किया था, एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स। मानना पड़ेगा कि कटेरी है। ये है आपका फर्स्ट दिन का कंपटीशन दोनों ही यूपी के डीजे वालों का। फिर बात करते हैं झारखंड के डीजे वालों का कंपटीशन तो हुआ, लेकिन जो हम 4 डीजे बोले उसमें से 2 डीजे जो झारखंड के थे उनका कंपटीशन किसी भी डीजे के साथ पहला दिन यानी कि 5 तारीख रात को नहीं हुआ। तो ये है पहला दिन का कंपटीशन। पहला दिन जो कंपटीशन हुआ उसमें राजन डीजे क्लियरली विन था। और रहा बात करें कसाना डीजे का, तो उनका सेटअप जैसे सेकंड दिन बज रहा था उस लेवल का सेटअप फर्स्ट दिन नहीं बज रहा था। फिर बात करते हैं पहला दिन जो कसाना डीजे से धुआं निकला था, वो कैबिनेट के अंदर से निकला धुआं है या फिर फॉग मशीन का धुआं। तो दोस्तों आपको जानकारी जो हम देने वाले हैं थोड़ा सा आप लोग शौक हो जाइएगा, लेकिन वो हकीकत था। वो जो धुआं था वो कैबिनेट से ही निकला हुआ धुआं था, क्योंकि आपका दोस्त भी वहाँ पे था और उस चीज़ को हमने सामने से देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ रियलिटी है कि वो धुआं कैबिनेट के अंदर से ही निकला हुआ था। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड दिन का। सेकंड दिन दोनों ही स्टेट के 4 डीजे का कंपटीशन हुआ। कसाना, राजन, अंकित पेट्रोवर, अयोध्या। मज़ा आएगा दोस्तों। सेकंड दिन का आपको बता दें, सेकंड दिन जब कंपटीशन आपका स्टार्ट हुआ राजन और कसाना का, ठीक है। पहला दिन राजन ने बाजी मारा, फिर भैया दूसरा दिन कसाना का कैसे था। फिर सेकंड दिन बता दे कसाना का जो सेटअप था ना, बवाल
एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कमबैक भी इस प्रकार से होगा। एकदम खतरनाक, मजा आ गया। लग रहा था कि कोई क्वालिटी वाला डीजे सुन रहे हैं। जितना तारीफ करो कम है, इतना भयंकर रिस्पॉन्स था सेकंड दिन। जैसे पहले दिन राजन का खतरनाक रिस्पॉन्स था, दूसरा दिन कसाना का वैसे रिस्पॉन्स था, एकदम खतरनाक भाई। जितना तारीफ करो कसाना का सेकंड दिन का कमबैक बड़ी ज़बरदस्त। सेकंड दिन का क्लियर विनर डीजे कसाना, मज़ा आ गया। पता नहीं उस दिन डीजे राजन में क्या हुआ। पहला दिन जैसे कलेक्शन के साथ सेटअप बज रहा था, दूसरा दिन कलेक्शन भी वैसे नहीं बजा और सेटअप भी वैसे नहीं बजा। लेकिन बात करें कसाना, खतरनाक, मज़ा आ गया। इसको बोलते हैं कमबैक। बहुत देरी तक कंपटीशन चला और उस दिन भी कहीं ना कहीं कसाना डीजे क्या ही बोले। और माइक बाजी अच्छा नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी डीजे वालों को नीचे दिखाना अच्छी बात नहीं है। आपका डीजे ऐसा वैसा डीजे नहीं है, आपका डीजे इंटरनेशनल फेमस डीजे है। आपका डीजे बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया भर में, विदेशों में भी। तो आपसे हम यही चाहेंगे कि आप किसी भी, आपसे जो छोटा डीजे हो या फिर कोई डीजे आगे बढ़ रहा है, तो उनके सामने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा उनके बारे में जो उनको भी बुरा लगे। और हमें भी, जो हम डीजे सुनने जाते हैं, डीजे दिखाने जाते हैं, हमको भी वो चीज़ दिखाने में अच्छा नहीं लगे, बहुत ख़राब लगा। आप जैसे जैसे बात सब बोल रहे थे ना, वो बर्दाश्त से तो बाहर ही था। और उम्मीद है आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी डीजे आपस में डीजे को कंपटीशन कर रहा है, व्यक्तिगत रूप ना ले। व्यक्तिगत माने दोनों डीजे के ओनर ऐसे नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कसाना डीजे के जो माइक बाजी कर रहे थे उनके द्वारा। आपका डीजे बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो उम्मीद है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये था दोस्तों कसाना और राजन का सेकंड दिन कंपटीशन, जिसमें आप लोग क्लियर विन या फिर क्लियरली नंबर 1 बोल सकते हो कसाना डीजे रिश्तल, जो कि उत्तर प्रदेश से आया हुआ था। और रहा बात वहाँ पे गाड़ी जो आगे जा रहा था कसाना डीजे का, तो वो पुलिस सब गाड़ी को आगे करवा रहे थे। जस्ट जो जनरेटर था उनका टाटा 407 या फिर टाटा 710 जो भी हो, टाटा वाला गाड़ी में जो उनके आगे आगे पुलिस भी जा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहाँ पे इस बार फील किए, देखे भी पुलिस सब उसको ले जा रहा था गाड़ी को कि आगे ले चलिए। दूसरा दिन दोस्तों वहाँ पे खतरनाक भीड़ था, बहुत खतरनाक, मज़ा आ गया। तो ये है दोस्तों पहला दिन का कंपटीशन खत्म होने के बाद दूसरा दिन का कंपटीशन वाला रिव्यू जो आपके सामने अभी हम लेके आए। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड दिन में जो कंपटीशन हुआ। झारखंड के 2 डीजे, अंकित पेट्रोवार 40 बेस, अयोध्या डीजे 28 बेस। यहाँ दोस्तों सही सुने, अंकित पेट्रोवार 40 बेस, अयोध्या डीजे 28 बेस। इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन ऐसा वैसा नहीं, 7 से 8 घंटा कंटिन्यू वाला कंपटीशन, पूरा कंटिन्यू जबरदस्त, कोई कंट्रोवर्सी वाला माइक बाजी नहीं। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी नहीं, थोड़ा सा माइक बाजी हुआ था। लेकिन माइक बाजी टाइम में अंकित पेट्रोवार ने साफ कह दिया, माइक बाजी छोड़िए, कंपटीशन कीजिए, जब तक माल नहीं फूकेगा तब तक कंपटीशन करेंगे। तो ये होता है हमारे झारखंड का डीजे कंपटीशन। माइक बाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना देरी कंपटीशन होगा कि दोनों का इच्छा पूरा हो जाएगा। दोनों का इच्छा पूरा हो गया। वहाँ पे 7 से 8 घंटा कंपटीशन, शायद ही अभी तक कोई डीजे के बीच इतना देरी कंपटीशन हुआ हो। रात का 12 बजे से लेकर सुबह का 8-9 बजे तक कंटिन्यू कंपटीशन। और कंपटीशन रुका भी कब रुका, जब पुलिस वालों ने आके बोला कि भैया अभी थोड़ा बंद कीजिए, अभी ट्रॉफी का वितरण होगा, तब बंद हुआ। और उन दोनों का कंपटीशन बीच में दोस्तों क्या हुआ, बीच में खतरनाक लेवल का कंपटीशन। ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जब थोड़ा बहुत माइक बाजी हुआ ना, उस टाइम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि एक गाना आप बजाइए, एक गाना हम बजाएंगे। इस तरह का जब कंपटीशन करने लगे और ऑडियंस को जब पूछा गया कि किसका सेटअप अच्छा बजा, अंकित का सेटअप अच्छा बजा तो हाथ ऊपर कीजिए, अयोध्या का सेटअप अच्छा बजा तो हाथ ऊपर कीजिए। उसमें से जो पब्लिक खड़ी हुई थी, जो दूर दूर तक पब्लिक खड़ा हुआ था, उन दोनों डीजे के कंपटीशन में जब हाथ उठा तो सबसे ज़्यादा हाथ अंकित पेट्रोवार का उठा, क्योंकि उनका सेटअप बड़ा था, 40 बेस, उनका रेंज भी दूर तक जा रहा था। और रहा बात अयोध्या का, तो उनका सेटअप 28 बेस के हिसाब से जितना जगह कैप्चर कर रहा था,
उतना तक में ही उनका पब्लिक का हाथ उठा, और बाद में कि जितना भी हाथ उठा वो अंकित पेट्रोवार। तो इस टाइम क्लियरली विन था अंकित पेट्रोवार। लेकिन दोस्तों कंपटीशन तो वहाँ पे करना था, दोनों के अलावा और कोई डीजे नहीं था। अब अंकित पेट्रोवार क्या करे, किसके साथ कंपटीशन करे, क्योंकि चौमोहन चौक आपको पता है, चौमोहन चौक में वो सब डीजे आता है, चौमोहन चौक में ही सब कमेटी वाला डीजे आके वहाँ पे कंपटीशन करता है। और ये जो माइक बाजी वाला कंपटीशन हुआ ये लगभग 2 बजे आसपास का कंपटीशन था, और उसी टाइम अंकित पेट्रोवार के पक्ष में बहुत ज़्यादा हाथ उठा, जिसके साथ बोल सकते हो कि क्लियर विनर वो था, ठीक है। लेकिन अब कोई डीजे है नहीं, और बोल भी दिया गया कि कंपटीशन में माइक बाजी छोड़िए, कंपटीशन करते हैं कंटिन्यू, कोई माइक बाजी नहीं। फिर दोस्तों उनके बीच कंपटीशन हुआ। कंपटीशन ऐसा हुआ ना, क्या ही बताएं। उस कंपटीशन में अंकित पेट्रोवार ने नहीं बजाया या फिर अंकित पेट्रोवार का नहीं बजा वो नहीं पता, लेकिन अयोध्या भाई साहब क्या बजा रहा था, खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक बजा रहा था। अयोध्या वैसे ही दिल नहीं जीता, अयोध्या ने वो चीज करके दिखाया। उन दोनों के बीच जो कंपटीशन हुआ ना, हाथ उठाने के बाद अयोध्या भाई खतरनाक 5 घंटा पकड़ के चलिए। 2 घंटा उधर हुआ जिसमें अंकित पेट्रोवार का रिस्पॉन्स आप लोग को बताए। उसके बाद जो 5 घंटा कंपटीशन हुआ, अयोध्या अलग ही तांडव मचा रहा था भाई, खतरनाक। हम आपको पहले ही बोले अंकित पेट्रोवार नहीं बजा रहा था जानबूझ के, या फिर उसका नहीं बज रहा था, ये हमको नहीं पता। लेकिन अयोध्या का सेटअप उस टाइम आग उगल रहा था, एकदम भयंकर बज रहा था भाई, पूरा अंकित पेट्रोवार को टक्कर दिया। अयोध्या का 28 बेस बोला जाए तो अंकित के 40 बेस पे भारी पड़ गया। इतना भयंकर रिस्पॉन्स था अयोध्या डीजे का। लेकिन एक है ना कि सुबह तक वहाँ पे सभी डीजे को आना रहता है, कहीं ना कहीं दोनों ही डीजे के बीच ये भी था कि बड़ा बड़ा सेटअप सुबह तक यहाँ आएगा और कंपटीशन उनके बीच भी होने वाला है। और फाइनली वैसे ही हुआ, सुबह हुआ, फिर सुबह एंट्री होता है आपका राजन डीजे कटेरी का। तो उसी टाइम बहुत सारे यूट्यूबर भाई अब व्यू के लिए कर रहे थे या फिर किसी डीजे को खुश करने के लिए कर रहे थे, वो तो वही जाने। बहुत कोई बोल रहे हैं कि 1 वर्सेस 2 का कंपटीशन हुआ। सबसे पहले दोस्तों बता दें, 1 वर्सेस 2 तब होता है जब एक डीजे खड़ा हो और 2 डीजे आके कोई एक डीजे से कंपटीशन करे, उसको बोलते हैं 1 वर्सेस 2। यहाँ पे कैसे था, 2 डीजे 8 घंटा से कंपटीशन कर रहे हैं, उनके सामने कोई तीसरा डीजे आता है तो वो 1 वर्सेस 2 नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो डीजे ऑलरेडी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको तीसरा डीजे से कोई मतलब नहीं है, आपस में कर रहे हैं। अगर उसी टाइम कोई छोटा डीजे वाला भी आ जाएगा और दोनों से भिड़ेगा ना, फिर आप लोग बोलेगा कि ये 1 वर्सेस 2 हो रहा था। ऐसा नहीं है। वहाँ पे राजन कटेरी का जगह भी वही था और उन दोनों का जगह भी वही था, और वो दोनों वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन थी उसके बोलने के चलते वहाँ पे सेटअप बंद किए थे। वैसा कोई मनसा नहीं था कि दोनों मिल के राजन डीजे कटेरी के साथ कंपटीशन करें, ठीक है। तो ये हुआ, वहाँ पे कोई 1 वर्सेस 2 नहीं हुआ था, तीनों का ही सेटअप बजा। अब तीनों का ही सेटअप बजा तो उसमें किसका क्वालिटी, किसका रिस्पॉन्स कैसे था, ये अभी आपका दोस्त आपके सामने लेकर आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, उन तीनों का ही सेटअप जब बज रहा था, आपका दोस्त बीच में ही था और तीनों में ही तीनों का सामने जा के भी सुने, तो किसका क्वालिटी कैसे था ये भी आपको बताएंगे। जब तीनों का बज रहा था ना, उस टाइम जब राजन कटेरी का वाइब्रेशन बज रहा था, यानी कि वाइब्रेशन मार रहा था भाई साहब, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन ना, दोनों का कोई सेटअप ही नहीं सुनाई दे रहा था। जब वाइब्रेशन मार रहा था, सिर्फ और सिर्फ जब वाइब्रेशन मार रहा था उस टाइम, इतना खतरनाक वाइब्रेशन, पता ही नहीं चल रहा कि अंकित पेट्रोवार बज रहा है कि नहीं और अयोध्या डीजे बज रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें वाइब्रेशन को साइड करें, क्योंकि वाइब्रेशन बजेगा भी तो 1 मिनट 2 मिनट बजेगा, उसके बाद जो आधा घंटा कंपटीशन हुआ वाइब्रेशन को छोड़ के, उस टाइम अंकित पेट्रोवार का सेटअप खतरनाक रिस्पॉन्स। वाइब्रेशन को छोड़ दे, वाइब्रेशन में राजन कटेरी का लेवल का कोई नहीं था, लेकिन वाइब्रेशन को आप छोड़ दे, अंकित पेट्रोवार वहाँ पे खतरनाक रिस्पॉन्स था। अगर उस टाइम अयोध्या का सेटअप जो 5 घंटा में रिस्पॉन्स था, वो रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे भी रहता ना, तो वो नंबर 1 सेटअप कहलाता डाल्टनगंज का 28 बेस के साथ।
एक्चुअली में 28 बेस के साथ अयोध्या का बहुत अच्छा बजा, ठीक है। लेकिन तीनों का जब कंपटीशन हुआ उसमें अंकित पेट्रोवार का सेटअप इतना भयंकर क्वालिटी ना, हम लोग बोल ही नहीं सकते कि जब हम उनका कभी ऐसे सुने भी हैं, हम लोग बोल ही नहीं सकते कि झारखंड का वो डीजे है जो टॉप 10 में भी नहीं आता हो। अंकित पेट्रोवार हम लोग का झारखंड में टॉप 10 में भी नहीं आता हो, लग ही नहीं रहा था कि ये उस लेवल का डीजे है। अंकित पेट्रोवार भाई इतना खतरनाक बजाया ना, टॉप 10 में भी नहीं होने के बावजूद डाल्टनगंज में कंपटीशन करने के बाद अभी टॉप 4 में जगह बना लिया। अंकित पेट्रोवार का सेटअप अभी झारखंड में टॉप 4 में एंट्री कर लिया है दोस्तों। सोच सकते हो किस लेवल का वहाँ पे उनका रिस्पॉन्स था, जिसके चलते उनको वहाँ पे इतना ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिल गया कि अभी वो टॉप 4 में आ गया। बात करें अंकित पेट्रोवार का, उनका सेटअप टॉप 10 में भी नहीं था, उनका उतना फेमस डीजे नहीं है, वो पहली बार इतना बड़ा सेटअप लगाए हुए थे, लेकिन रेस्पॉन्स इतना खतरनाक दिए ना कि डायरेक्ट ऊपर से नीचे मैंने टॉप 4 में अपना जगह बना लिए। 40 बेस का रेस्पॉन्स खतरनाक। ये है दोस्तों तीनों डीजे का कंपटीशन टाइम का एक्सपीरियंस। अंकित पेट्रोवार काफ़ी अच्छा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कसाना डीजे कहाँ था उस टाइम, तो भैया उसका सेटअप बहुत ज़्यादा चौड़ा था, जिसके चलते वहाँ से उसका सेटअप चौमोहन चौक आना पॉसिबल ही नहीं था। पिछले साल जो भी डीजे उस क्षेत्र पे लगे हुए थे वो डीजे भी वहाँ पे नहीं गए थे, इसीलिए उनको पिछले बार कोई ट्रॉफी नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए कसाना डीजे वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे जगह ही वैसे नहीं था। फिर बात करें ट्रॉफी का, कि ट्रॉफी वहाँ पे नंबर 1 किसको मिला। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अभी बात करेंगे कि नंबर 1 ट्रॉफी किसको मिला। तो भाई हम उन यूट्यूबरों का एक माइंडसेट जानना चाहते हैं जो वहाँ पे डीजे वालों का दिखा रहे थे कि भैया ये डीजे को नंबर 1 का ट्रॉफी मिला। आप लोग थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, आप किसी को खुश करने के चक्कर में अपना इमेज इतना ज़्यादा नीचे गिरा रहे हैं, और क्या ही बोले। आप लोग पहले वहाँ पे जांच पड़ताल तो कीजिए कि वहाँ पे डीजे वालों को ट्रॉफी दिया जाता है कि नहीं। वहाँ पे बच्चा तक को पता है कि जो डीजे सेटअप चौमोहन चौक जाता है उनको ही वहाँ पे सम्मानित किया जाता है। आप लोग जितने भी डाल्टनगंज के हैं, अगर ये बात सच है तो आप लोग कमेंट कीजिए। वहाँ पे जो भी डीजे पार्टिसिपेट करते हैं उनको चौमोहन चौक जाना एकदम 100% कंपलसरी है। अगर आप चौमोहन चौक नहीं गए तो आपका वहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा बात, ठीक है। वहाँ पे जनरल, वहाँ पे जो कमेटी गठित करते हैं जनरल, वो बैठे हुए थे, वहाँ के कलेक्टर साहब या फिर कोई और थे वो बैठे हुए थे, एसपी डीएसपी बैठे हुए थे, एसडीएम मैडम या फिर एसडीएम सर जो भी थे, मैडम थी वो बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी चौमोहन चौक में बैठे हुए थे। और वहीं पे सभी कमेटियों को ट्रॉफी दे के सम्मानित किया जा रहा था। और वो जो ट्रॉफी था वो डीजे वालों के लिए था या फिर कोई और वालों के लिए था। ये चीज़ हमारे यूट्यूबर भाई लोग को कुछ नहीं, बस इनको मिला नंबर 1। आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि भैया ये गलत है, ये आप मत बोलिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ था। आपने मेरे चैनल पे अभी तक नहीं देखा कि हम किसी भी डीजे को ट्रॉफी दे के बोल रहे हैं कि इनको देखिए नंबर 1 ट्रॉफी मिला, क्योंकि वो चीज़ हुआ ही नहीं है। तो हम उसको क्यों बोले। हमको अंकित पेट्रोवार का कमेटी वालों ने बोल रहा था कि भैया हम लोग अंकित पेट्रोवार को ट्रॉफी दे रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि नंबर 1 है। भैया जब मिला ही नहीं है तो उस चीज़ को हम क्यों बोले। अंकित पेट्रोवार को वहाँ पे नंबर 1 का ट्रॉफी मिला ही नहीं है तो हम क्यों बोले। एक्चुअली में वहाँ पे डीजे वालों के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है, कमेटी वालों को जो ट्रॉफी मिलता है वो ट्रॉफी डीजे वालों को दे देते हैं ताकि लोगों को लगे कि मेरा कमेटी नंबर 1 रहा। लेकिन आपका दोस्त ऐसा वाला हरकत नहीं करने वाला है। अगर वहाँ पे कोई एक डीजे को ट्रॉफी मिलता, सबसे बड़ा डीजे था अंकित पेट्रोवार, उसको ही मिलता, उनका रिस्पॉन्स भी तगड़ा था। जब मिला ही नहीं है तो हम उसका क्यों दिखाए। मिलता तो आपका दोस्त जरूर दिखाता, लेकिन वैसे कुछ था ही नहीं, इसीलिए हम नहीं दिखाए। कमेटी वालों को बुरा लगे जो लगे, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपका दोस्त आपको नहीं दिखा सकता, आपका दोस्त झूठ चीज़ नहीं दिखा सकता। तो ये है दोस्तों ट्रॉफी वाला मैटर, ठीक है।
फिर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सेटअप रिस्पॉन्स और रैंकिंग का। तो पहला दिन जो कंपटीशन हुआ उस हिसाब से राजन कटेरी काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोग बात करते हैं कसाना, दूसरा दिन उनका सेटअप का रिस्पॉन्स और ख़तरनाक था। उनका जो पहला दिन का रिस्पॉन्स था उससे और ख़तरनाक था। तो अब डिसाइड कैसे करें कि राजन कटेरी और कसाना डीजे में विनर कौन हुआ? दोनों को इक्वल ही रखेंगे, एक दिन वो जीता एक दिन ये जीता, दोनों को इक्वल ही रखेंगे क्योंकि दोनों ही डीजे ने अपना बदला पूरा किया। पहले उसने उनको हराया, फिर इसने इनको हराया, तो दोनों का रिस्पॉन्स अच्छा था। फिर बात करें 40 बेर और 28 बेर, तो 40 और 28 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। उस हिसाब से भैया अयोध्या डीजे का रिस्पॉन्स भी नेक्स्ट लेवल खतरनाक। अयोध्या डीजे सबका दिल जीत लिया। और बात करें अंकित पेट्रोवार, उनका सेटअप भी बड़ा था, और बड़ा सेटअप को चलाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा उस सेटअप को क्लियर करने के लिए जो होता है ना कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका डामाडोल हो गया। लेकिन इतना बड़ा सेटअप को इतना अच्छा तरीके से 0.01% भी क्रैक नहीं था, मज़ा आ गया। तो ऐसा था दोस्तों वहाँ का इस बार का कंपटीशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हमारे कैमरामैन भैया जी, उनका भी हार पास सब मैंने इधर उधर हिल रहे हैं, इतना देरी वो भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा है, और कुछ अगर टॉपिक छूट रहा है तो फिर आप लोग बोलिए, उसका भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।